Hello everyone, very welcome to Commerce Study Guru. This is me Divya, your commerce educator. And आज की इस क्लास में हम अपने यूनिट नंबर 2 में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जिससे हर बार क्वेश्चन बनता है उसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो कॉमर्स का बैच है दिसंबर 2025 के लिए वो स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग भी एक स्ट्रक्चर वे में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जल्दी से अपने आप को एनरोल करा लीजिए। इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों तरीके की आपको क्लासेस दी जाएँगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे जाएँगे आपके, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे जिनको आप इज़िली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सॉल्यूशंस दिए जाएँगे आपको पीवाईक्यूज़ के, यूनिट वाइज़ क्विज़ है वो कंडक्ट किया जाएगा, प्लस व्हाट्सएप के थ्रू आप क्या कर सकते हो अपने डाउट पूछ सकते हो। इसके साथ-साथ अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए साथ में कोर्स चाहते हो कि साथ में स्ट्रक्चर वे में प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके पास कॉम्बो अवेलेबल है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए। फर्दर अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप इस कॉन्टैक्ट पे जाके अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हो। आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में फर्स्ट आता है हमारे पास गोइंग कंसर्न कांसेप्ट। ये क्या बोलता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशंस टू क्लोज इट। अगर कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आप ये सोच के नहीं करते हो कि आज कर लेते हैं 2-3 साल बाद बंद कर देंगे। जब भी बिजनेस करते हो तो आप लंबे टाइम पीरियड का सोच के चलते हो कि मैं इस बिजनेस को लंबे टाइम पीरियड तक कंटिन्यू करूंगा और इसको करने के लिए जो भी मेरे पास ऑब्लिगेशंस है उनको मैं पूरा करते हुए चलूंगा। फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी खर्चे किए हैं लाइक आपने असेट्स परचेज किए हैं तो आप उसको सारे का सारा इसी साल पी&एल में नहीं डाल देते हो। आप क्या करते हो कि जो बैलेंस शीट है उसमें असेट साइड आप इनको दिखाते हो। कुछ आपके पास यहाँ पे क्या होती है करंट असेट्स होती है, कुछ आपके पास यहाँ पे नॉन करंट असेट्स होती है। करंट असेट्स वो होती है जिनका बेनिफिट आपको 1 साल के लिए मिलता है। नॉन करंट असेट्स क्या होती है जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। अब यहाँ से आपने अगर जो भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्या करोगे आप बेनिफिट धीरे-धीरे लोगे उससे और क्या करोगे उसको डेप्रिशिएट करते हुए चलोगे हर साल और उसको फिर क्या करोगे राइट ऑफ करोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है हर साल उसको राइट ऑफ करते हुए चलना है। ये बोलता है हमारा गोइंग कंसर्न कांसेप्ट। और यहाँ पे आप जो भी असेट्स को रिकॉर्ड करोगे वो किस पे करोगे बुक वैल्यू पे आप यहाँ पे असेट्स को क्या करोगे रिकॉर्ड करते हुए चलोगे। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है जितनी भी उसकी कॉस्ट वैल्यू है उसमें से आप क्या माइनस करते हुए चलोगे डेप्रिसिएशन और फिर उसको क्या करोगे असेट साइड शो करोगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है मनी मेजरमेंट कांसेप्ट। इसमें आप जो भी आपके ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करोगे अगर वो मनी के टर्म्स में है तो। नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो है उसको यहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, इसको इग्नोर करते हुए चलोगे। जैसे कि अगर आपके एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, आपके एम्प्लॉयज की स्किल्स, ये कैसे हैं आपके पास नॉन मॉनेटरी आइटम्स है। तो आप इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए चलोगे। जो भी मनी के टर्म्स में जो चीजें हैं उनको क्या करोगे आप जो भी ट्रांजेक्शन है उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हुए चलोगे। इसके बाद आपके पास आता है एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट आपको क्या बोलता है कि जो रिवेन्यू को आप रिकॉर्ड करोगे वो जब भी आपके पास अर्न हो रहे हैं या जब भी इनकर हो रहे हैं तो आप क्या कर लोगे उनको रिकॉर्ड कर लोगे। मैटर नहीं करता आपके पास कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या बोलता है एक बार पढ़ लेते हैं। रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द सेल्स आर मेड और सर्विस आर रेंडर्ड। इट इज इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। सेम केस में एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड। जब भी आपके पास हो रहे हैं आपको क्या कर लेना है रिकॉर्ड कर लेना है। मैटर नहीं करता कि कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। ये क्या बोलता है आपके पास एक्यूरल कंसेप्ट बोलता है। इसके बाद आता है कॉस्ट कंसेप्ट जिसको क्या बोलते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। जो असेट्स है इसमें आपकी वो किस पे शो की जाएगी बुक वैल्यू पे आप इसको शो करोगे। बुक वैल्यू का मतलब मैंने बताया था कॉस्ट में से आप क्या माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन। क्योंकि जो आपकी मार्केट वैल्यू होती है वो अलग होती है और जो आपकी बुक वैल्यू होती है वो क्या होती है अलग होती है। मार्केट वैल्यू क्या होती है इंक्रीज डिक्रीज आपकी होते रहती है। तो जो बुक वैल्यू होती है वो कौन सी होती है आपकी जब कॉस्ट में से आप क्या लेस कर देते हो डेप्रिसिएशन को लेस करके फिर आप वैल्यू को राइट ऑफ करते हुए चलते हो।
इसके बाद बात कर लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो बिजनेस की लाइफ है उसको आप यूजुअली पीरियड्स में डिवाइड कर देते हो। ये पीरियड यूजुअली आपका होता है 1 साल का, जो कि 1 अप्रैल से आपके पास होता है 31 मार्च। आप बिजनेस की जो लाइफ है उसको डिवाइड इसलिए करते हुए चलते हो क्योंकि कितने आपके पास असेट्स है, कितनी आपकी लायबिलिटीज है, कितना आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है, कितना आपके पास लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो अच्छी बात है, लॉस है तो अगर आपको क्या करना है कि कैसे आप उसको ओवरकम करोगे, क्या चीजों को ध्यान में रखोगे कि आप लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सको। उसके बाद आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर आपको नेट प्रॉफिट को एक्यूरेटली डिटरमाइन करना है तो जितने भी आपके रिवेन्यू है और जितने भी आपके एक्सपेंसेस है उसके अगेंस्ट उस रिवेन्यू को करने के लिए आपने जो भी एक्सपेंस किए हैं उसको क्या करते हुए चलोगे, आप मैच करते हुए यहाँ पे चलोगे। ये बोलता है आपका मैचिंग कंसेप्ट। इसके बाद आता है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या बोलता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड हैविंग द ड्यूल एस्पेक्ट। कितने एस्पेक्ट्स होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के? दो। एक होता है आपके पास डेबिट साइड, एक होता है आपके पास क्रेडिट साइड। इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार। क्या इक्वेशन होती है आपके पास? असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ये साइड है आपके पास असेट्स, यहाँ पे आप दिखाते हो कैपिटल, ये आपके पास हो गई लायबिलिटीज। इसका बैलेंस आपके पास होता है डेबिट, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। इक्वेशन क्या बन गई आपके पास? असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके बाद बात करते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट की। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है, एक बार जो मेथड आपने सिलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, कंसिस्टेंटली आपको वही फॉलो करते हुए चलना है 1 ईयर टू अनदर ईयर। ऐसा नहीं है कि आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए आज स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहे हो, फिर नेक्स्ट ईयर आप WDV मेथड का यूज कर रहे हो। ये आपको नहीं करना है। मेथड को आप चेंज कर सकते हो। कुछ केसेस है आपके पास बाय स्टैच्यू, यानी कि आपको लॉ में बोला गया है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, क्योंकि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए किसकी हेल्प से करते हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प से करते हो कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है, कैश फ्लो का कैसे करना है, वो सब चीजें। इसके अलावा अगर सीए ने बोला है आपको कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए आपको अपने मेथड को चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अच्छी तरह से अपने जो डाटा है उसको प्रेजेंट कर सकते हो, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, अपने मेथड को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आपको एक ही मेथड जो है वो कंसिस्टेंटली फॉलो करते हुए चलना है। इसके बाद बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट की। क्या बोलता है, आपको जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, उनको क्या करते हुए चलना है? डिस्क्लोज करते हुए चलना है सभी इंफॉर्मेशन को। ठीक है। इसके अलावा जो मैटेरियलिटी कंसेप्ट है वो क्या है? इसका एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्योंकि मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, आपको ओनली जो मैटेरियल इंफॉर्मेशन है वही क्या करनी है, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हुए चलना है। दो एम्प्लॉयज के बीच में लड़ाई हो रही है, वो कोई मैटेरियलिटी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उसका आपके बिजनेस पे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ओनली जो मैटेरियल फैक्ट्स है, मैटेरियल इंफॉर्मेशन है, उसको ही क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। इसके बाद बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसका दूसरा नाम क्या है आपके पास? प्रूडेंस कंसेप्ट नाम है। क्या बोलता है ये कि जितने भी आपके एंटिसिपेटेड लॉसेस है, जो आपको पता है होने वाले हैं, उसको क्या करना है, आपको अभी से रिकॉर्ड कर लेना है। बट एंटिसिपेटेड जो प्रॉफिट्स है उनको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। यहाँ पे जितने भी क्या है एंटिसिपेटेड लॉसेस है उसको क्या करते हुए चलना है, रिकॉर्ड करते हुए चलना है। बट जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं एंटिसिपेटेड, उनको आपको नहीं करना है यहाँ पे रिकॉर्ड। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे कैसे वैल्यू किया जाता है? जो आपकी कॉस्ट प्राइस है वो, या फिर जो आपकी रियलाइजेबल वैल्यू है उसको, इनमें से जो भी आपके पास कम है उस पे क्या करना है, आपको अपनी क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू करना है। एक सेकेंड। इसके बाद आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज क्रिएटेड। अगर आपको, आपने अपने फ्रेंड को फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज दिए हैं, आपको पता है कि वो आपको पैसे पे नहीं करेगा, तो आपको लग रहा है कि आपके लिए क्या है, वो लॉस है, क्योंकि वो आपको पे नहीं करके जाएगा, तो आप पहले से ही क्या कर लोगे, उसका प्रोविजन क्रिएट कर लोगे। ये बोलता है आपके
डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी कि प्रूडेंस कंसेप्ट। इसके बाद आता है आपके पास बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, ओनर जो है वो सेपरेट है और जो बिजनेस है वो क्या है, सेपरेट है। अगर ओनर ने कोई भी पैसे बिजनेस में दिए हैं तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाती है, उसकी लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस है वो अलग है, ओनर है वो क्या है यहाँ पे अलग है। ओनली जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वही क्या करते हो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हुए चलते हो, ये बोलता है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास रियलाइजेशन या फिर रिवेन्यू कंसेप्ट। ये आपको क्या बोलता है कि रिवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस शुड बी इंक्लूडेड, कब इंक्लूड किया जाएगा इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, जब आपके पास कोई ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है तब, कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग में है तब, या आपकी सेल्स अकर हुई है तब। तो रिवेन्यू आपका कब रिकॉग्नाइज होगा, जब आपके पास क्या हुई है, आपकी सेल्स अकर हुई है, तभी आप क्या करोगे, उसको रिवेन्यू कंसीडर करोगे। ये बोलता है आपका रियलाइजेशन या फिर रिवेन्यू कंसेप्ट। इनके जो सेकंड नेम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना एक बार। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक को आप किस पे वैल्यू करते हो। मैंने बताया था जो भी आपके पास कॉस्ट प्राइस है और जो भी आपकी रियलाइजेबल वैल्यू है, दोनों में से जो भी लेस है उस पे क्या करते हो आप, अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, क्लोजिंग कॉस्ट प्राइस और द रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, सी। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू श्याम, श्याम अकाउंट को क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है, एक साइड डेबिट साइड कर रहे हो, एक साइड क्रेडिट साइड कर रहे हो। तो कॉस्ट कंसेप्ट आएगा, अकाउंटिंग पीरियड आएगा, ड्यूल एस्पेक्ट्स आएगा, या फिर मेटेरियलिटी कंसेप्ट आएगा। हर एक ट्रांजेक्शन की क्या होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं। तो क्या आएगा इसके अंदर आपके पास, ड्यूल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट, एक डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो और एक क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करते हो। थर्ड आएगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑल द कॉस्ट्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू रिवेन्यू शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रिवेन्यू। कौन सा बोलता है जिसमें आपका रिवेन्यू, अगर नेट प्रॉफिट को अगर आपको डिटरमाइन करना है तो आपके रिवेन्यू और जो एक्सपेंसेस है उसके अगेंस्ट आपने उस रिवेन्यू को करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस दिए हैं उनको क्या करते हो, मैच करते हो। तो ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है आपके पास, मैचिंग कंसेप्ट। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ के अंदर आपके पास कौन सा कंसेप्ट आता है कि आप जो होने वाले लॉसेस हैं उनको अभी से रिकॉर्ड कर लेते हो, ताकि आपको बाद में क्या हो, दिक्कत ना हो, अभी से आपको पता चल जाए कि हाँ आपने ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो कौन सा कंसेप्ट बोलता है ये पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ आपके पास, कि जो एंटिसिपेटेड लॉसेस है उसको तो आपको रिकॉर्ड कर लेना है, बट जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स है उसको आपको क्या नहीं करना है, रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये बोलता है आपके पास कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। फिफ्थ है आपके पास कि द कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ओनर है वो अलग है, जो बिजनेस है वो क्या होता है, अलग होता है। सिक्स्थ है आपके पास, विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। आई थिंक ये हो गया है। uh, आपके पास सेवंथ क्वेश्चन आता है, एंड द असेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आप असेट्स को बुक में किस पे रिकॉर्ड करते हो, एट द प्राइस विच इट वाज एक्वायर्ड, बुक वैल्यू पे आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। इसके बाद एट क्वेश्चन आपके पास आता है कि कंजर्वेटिज्म जो है कंसेप्ट वो क्या बोलता है आपके पास, कि जितने भी आपके लॉसेस है उसको तो आप क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे, बट जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स है उसको क्या नहीं करना है, आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। ड्यूल एस्पेक्ट्स के अंदर क्या होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के आपके पास क्या होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट साइड एंड एक क्रेडिट साइड। सेपरेट बिजनेस एंटिटी के अंदर क्या बोलता है, ओनर है वो जो है अलग है, बिजनेस है वो क्या है, अलग है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है आपके पास, कि आपको सेम जो अकाउंटिंग मेथड्स है वही पीरियड टू पीरियड क्या करना है, फॉलो करते हुए चलना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, फर्स्ट।
आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।